मार्च 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को एक आलमी वबा या पैंडेमिक का दर्जा दे दिया। इस वबा के आगाज से ही डॉक्टर्स मुसलसल इस नई और गैर मामूली वायरस के इलाज की कोशिश कर रहे हैं और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इस वायरस के असरात के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीख रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ हफ्तों में एक नया पैटर्न सामने आ रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अस्पतालों में बच्चों के दाखिलों में इजाफा हो रहा है। इनमें से कुछ बच्चे कोरोना पॉजिटिव हैं और कुछ नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि इसका ताल्लुक कोविड-19 से है और वो इसे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम का नाम दे रहे हैं। This is a newly recognized, potentially serious illness that happens in children that seems to be related with COVID-19. In simple terms, it's a condition where different body parts can become inflamed, including the heart, the lungs, the kidneys, brain, skin, many parts of your body. इसमें अलामात क्या होती हैं कि बुखार का होना, 3 दिन से ज़्यादा बुखार का होना और मुख्तलिफ और ऑर्गन्स का इन्वॉल्व होना, जिसमें बच्चे के जिस्म पे रैश आना, आँखों में कंजक्टिवाइटिस या आँखों का आना, हाथ पैरों का एडीमा या उनका मोटा हो जाना, दिल का इन्वॉल्व होना इस सूरत में कि दिल का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जैसे जिस्म का ब्लड प्रेशर कम हो जाए, हार्ट की रफ्तार तेज़ हो जाए, बच्चे का ठंडा पड़ जाना, पीला हो जाना, जिगर इन्वॉल्व हो सकता है इसके अंदर, गुर्दे इन्वॉल्व हो सकते हैं इसके अंदर, पेशाब कम आना बच्चों को, और जो एक इंतहाई अहम सिस्टम इन्वॉल्व देखा गया है इसमें जिसके साथ बच्चे ज़्यादातर आ रहे हैं वो है GIT इन्वॉल्वमेंट, यानी हमारा जो निज़ाम हज़म है उसका इन्वॉल्वमेंट, जिसमें उल्टी, दस्त, पेट में दर्द के साथ बच्चे आ रहे हैं और इसमें जिगर की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। इस बीमारी की प्रेजेंटेशन यानी जिस तरह ये बच्चों में नजर आती है वो कावासाकी डिजीज की तरह है। कावासाकी डिजीज एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जो कुछ बच्चों में होती है और वो उनके दिल की शहरियानों को डैमेज करती हैं। कावासाकी के सिम्टम्स हैं 5 दिन से ज़्यादा बुखार, रैश, बच्चों की आंखें लाल हो जाती हैं जिसको हम कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, और बच्चों के जो मुंह है वो बिल्कुल लाल हो जाता है जिसको हम स्ट्रॉबेरी टंग बोलते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी के जैसा मुंह दिखता है, और जो नेक में गांठें हैं ये सूज जाती हैं। तो ये तो क्लासिकल साइंस होते हैं कावासाकी, और बच्चा बहुत इरिटेबल होता है। आप कुछ भी करें बच्चे को, बड़ा इरिटेबल बच्चा होता है, और अक्सर ये जो बच्चों की उम्र होती है वो 5 साल से कम होती है। ताहम बच्चों का एक ग्रुप ICU में ऐसा भी आ रहा है जिससे मुतालिक डॉक्टर्स का कहना है कि वो गैर कावासाकी अलामत को जाहिर कर रहे हैं। नॉन कावासाकी भी 2-3 तरह का है। एक जो ग्रुप है वो ज़रा बड़े बच्चों में आ रहा है, जैसे 10 साल, 11 साल या 12 साल के बच्चों में, जो GI सिम्टम्स नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया या पेट के दर्द के साथ प्रेजेंट करते हैं और एकदम वो शॉक लाइक कंडीशन में आते हैं। शॉक जो कि दिल का जैसे कार्डियोजेटिक शॉक भी हो सकता है कि हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं और उनके दिल की रफ्तार तेज़ हो रही है, चेहरा पीला पड़ रहा है, या वार्म शॉक जिसको हम अपनी ज़बान में सेप्टिक शॉक कहते हैं, ये भी हो सकता है। ये 2 तरह के शॉक्स के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा एक प्रेजेंट कर रहे हैं मायोकार्डाइटिस के साथ। शुरू में तो उनको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं जैसे हल्का फुल्का नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, और फिर वो शॉक या दिल के फेल होने के साथ प्रेजेंट करते हैं कि उनका दिल काम करना कम कर देता है, तो वो थकन के साथ, सीने के इन्फेक्शन के साथ, पसलियाँ चलने के साथ, दिल की रफ्तार तेज़ होने के साथ प्रेजेंट करते हैं। शुरू में हमें ये समझ में आ रहा था कि कोविड-19 खास तौर से बड़ों में सांस के निज़ाम पर हमला करता है, लेकिन यहाँ बच्चों में अलामात बिल्कुल मुख्तलिफ है और इनमें से कुछ कोरोना पॉजिटिव हैं और कुछ नहीं हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर्स को किस तरह पता चला कि इस बीमारी का ताल्लुक कोरोना वायरस से है। ये जो पेंडेमिक हो रहा है इसमें ये बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे ज्यादा नंबर्स में जो बढ़ के आ रहे हैं, तो इसीलिए हमें एसोसिएशन है, टेम्पोरल एसोसिएशन है कि ये पेंडेमिक के समय ही हो रहा है। तो पेंडेमिक इज डूइंग समथिंग। एक रिसर्च के मुताबिक इटली के एक सेंटर में जहां पिछले 5 साल में सिर्फ 19 कावासाकी के केसेस देखे गए, उसी सेंटर में पिछले 2 महीनों में 10 बच्चों के आ चुके हैं। ये सिंड्रोम बहुत कम बच्चों में देखा जा रहा है,
मगर तशवीशनाक बात यह है कि इसके केसेस में इजाफा हो रहा है। यूएस में भी ईस्ट कोस्ट में, वेस्ट कोस्ट में इतने ऑब्जर्वेशंस नहीं है इस तरह के, बट न्यूयॉर्क जो एपी सेंटर था वहां पे अभी 164 केसेस रिपोर्ट किए हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने। तो वो कभी 164 केसेस कावासाकी के नहीं होते इस तरह से। सब अस्पताल में थोड़े केसेस आते हैं, मतलब आप महीने में 2-3 केसेस देखेंगे, 6 केसेस देखेंगे। ऑल ऑफ अ सडन आप जो है इतने सारे पेशेंट्स देख रहे हैं इस तरह के सिम्टम्स के, तो सबका दिमाग यही है कि भाई ये कुछ हो रहा है। If I can explain what happened here in Barcelona, we in mid-April, as the peak of the pandemic in Europe was already surpassed, in the hospitals we started to see pediatric patients getting admitted. Some of them ended up needing aggressive assistance in the ICU. And then when we started to test those patients, we were realizing that some of them were tested positive for the PCR, and also some of them, whereas they were negative for the PCR, they were testing positive for the antibodies. कोरोना वायरस के हवाले से बच्चों से मुतालिक मालूमात पहले तो ये थी कि बच्चे इस वबा से बड़ों के मुकाबले में फिर भी महफूज हैं। अब इस इंफॉर्मेशन के सामने आने के बाद क्या हमें परेशान होना चाहिए? हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जितना भी लिटरेचर सामने आ रहा है वेस्टर्न कंट्रीज से और हमारा, उसमें अभी तक सूरत हाल ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हैं। यूएस और यूके में अभी तक 2% तक बच्चे अफेक्टेड हैं और हमारे यहाँ क्योंकि 6% हैं, लेकिन अभी तक ये जो रेयर चीज़ है ये बहुत ज़्यादा देखने में नहीं आई है। अभी भी बच्चे हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक हैं या कम इन्फेक्शन के साथ आ रहे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए एज पेरेंट्स और एज डॉक्टर्स कि ये क्या है। तमाम डॉक्टर्स हजरात को हम इस सिलसिले में ऑलरेडी आगाही दे चुके हैं, और ये बच्चे अगर इन टाइम हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तो इन बच्चों का मुकम्मल इलाज मुमकिन है। और मेजॉरिटी ये बच्चे दुनिया में जहां पे भी प्रेजेंट किए हैं, ये बच्चे 99% मुकम्मल रिकवर कर गए। इस नए सिंड्रोम के बारे में फिलहाल मुस्बत हकायक ये है कि जिन बच्चों को ट्रीटमेंट मिल रही है वो सेहतियाब हो रहे हैं। बस ये ज़रूरी है कि बतौर केयर गिवर हम बच्चों की हर बीमारी पर कड़ी नज़र रखें। पैनिक ना करें, मगर मोहतात ज़रूर रहें। किरण फुलटन, आज न्यूज़, कराची।